देगा, सब खत्म कर देगा, सारा कानून उसके पक्ष में, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सरासर तानाशाही की सरकार है और कहती है ये सरकार कि हमने सभी पक्षों से बात करके इन कानूनों को लागू किया है। और ट्रेड यूनियन को देख लीजिए, हमारे ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथी यहाँ खड़े हैं और उनको आज तक मालूम ही नहीं है कि बातचीत हुई क्या, कोई दस्तखत नहीं। एक परंपरा चली आ रही थी इस देश में कि मालिक पक्ष, मजदूर पक्ष और सरकार, ये तीनों बैठ करके सालाना कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जिसमें कि सरकार का पक्ष, मालिक का पक्ष और मजदूर का पक्ष, तीनों पक्ष रहता था। तीनों अपनी अपनी बातें करते थे और एक दिखावे, मतलब कम से कम मिनिमम जनवादी तरीके से मामले को हल किया जाता था, समझौता हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 10 साल से, जब से मोदी सरकार बनी है, ये ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस जो है आज तक नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सत्ता की नजर में मजदूरों की क्या हैसियत है। आपकी हैसियत गुलामों की सी कर दी गई है। लगता है जैसे केवल हाथ में बेड़ी नहीं है, गर्दन में, हाथ में हथकड़ी नहीं है, गर्दन में चेन नहीं है, पांव में बेड़ी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हालत में उस समय तो दासों को, दास प्रथा के समय में तो दासों को कम से कम खाने पीने की गारंटी हुआ करती थी कि वो खाना देते ताकि दास जिंदा रह सके। आप ऐसे गुलाम हैं, आज का मजदूर, पूंजीवाद का मजदूर इस तरह का गुलाम है जिसको कहने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप अपने को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और मालिक आपको खरीदने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस स्वतंत्रता में, इस तथाकथित स्वतंत्रता में जो गुलामी छिपी हुई है, उसको महसूस कीजिए साथियों। कृषि कानून इस सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि कृषि कानून इस सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि किसानों ने अपना जबरदस्त संघर्ष किया, उन्होंने इनकार कर दिया कानून मानने से और सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेबर कानून को भी सरकार को पीछे सरकार को अपना कदम पीछे लेना होगा, सरकार को लेबर कानूनों को रद्द करना होगा, लेकिन शर्त है कि आप अपनी लड़ाई और तीखा करें। मजदूर वर्ग अपनी लड़ाई अगर सही दिशा में लेकर चला तो सरकार को हम एक सप्ताह क्या 2 दिन में झुका सकते हैं, अगर पूरा मजदूर वर्ग साथ होकर के एक साथ खड़ा हो। साथियों, आपको मालूम है कि पीएफ के पैसा निकालने के लिए सरकार ने जो एक नियम लागू किया था, आज से 2 साल पहले की बात है। बंगलोर की महिला साथी, बंगलोर की मजदूर महिला साथी सड़क पर उतरी और 7-8 घंटा उन्होंने बंगलोर इस कदर जाम कर दिया कि रात में मोदी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। आप मजदूरों में बहुत ताकत है, लेकिन आप मजदूर विभिन्न संगठनों में, विभिन्न वादों में, विभिन्न पूंजीवादी शिकस्तों में कसे हुए हैं और बटे हुए हैं। आप अपने हक को, अपने वर्गीय हित को आप जिस दिन पहचानने लगेंगे, आपके अंदर बहुत सारी ताकत पैदा होगी। आपकी एकता जिस दिन सुनिश्चित होगी, उस दिन इस सरकार का पाया जो है सो हिलना शुरू हो जाएगा इसकी कुर्सी का। आप दुनिया को बनाने वाले हैं, आप इस देश को, इस मुल्क को संवारने वाले हैं, सजाने वाले हैं, और आप इस सबसे बदतर जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं। इसके खिलाफ उठिए, इसके खिलाफ सोचिए, इसके खिलाफ बोलिए, इसके खिलाफ संगठित होइए और पूरे देश में संगठित होकर के इस तरह का आंदोलन खड़ा करें साथियों कि सरकार की सत्ता केवल लेबर कानून नहीं बल्कि सरकार की सत्ता हिलने लगे। ये नहीं समझे कि मजदूर वर्ग पर फांसी का फंदा और गुलामी का फंदा इस कदर से कस देंगे और ये सारे मजदूर सर झुकाकर उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल नहीं। आप बोलिए किस कानून से हम इनकार करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब